कांग्रेस के खेमे में तो बहुत ज़्यादा एक डायलेमा जैसी सिचुएशन है, एक असमंजस जैसी स्थिति है। हालांकि अमेठी रायबरेली में अगर बीजेपी के खेमे की बात करें तो अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। सोनिया जी जब जो है राजनीति से सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगी तो XYZ ये आदमी जो है वहाँ पे एक्टिव होगा। लगता है कि इसमें कोई असमंजस है या डिलेमा है या कोई ऊहापोह की स्थिति है, वैसा नहीं है। स्ट्रैटेजी है, पार्टी जानबूझ के नाम का ऐलान नहीं कर रही है। नेहरू गांधी परिवार ने ये बहुत भयानक भूल कर दी है और इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में भी है, पूरे देश में इसका मैसेज जा रहा है। 19 तारीख को पहला मतदान होना है, पहले चरण का। अभी तक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में अगर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं तो इसका संकेत क्या है? अगर उनको सीटें छोड़नी होती तो अब तक कोई लोकल कैंडिडेट घोषित कर दिए गए होते। 2017 में कांग्रेस ने 100 विधानसभा सीटें मांगी थी अखिलेश जी, मुलायम जी से, जो भी रहे। अब आप बताइए कि 17 में 7 साल पहले, यानी तब भी आप उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर आप चुनाव ही नहीं लड़े, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका दफ्तर भी नहीं है, तो संगठन तो आपने अपना आप खत्म किया है। हार के डर से मैदान छोड़ने को फिर विपक्षी दल मुद्दा बनाएंगे और वो बन रहा है, इसीलिए हम लोग भी चर्चा कर। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी, जहां पर खबरों को गढ़ने वाले हर विषय पर आपकी जो राय है, जो आपका नजरिया है, उसे साफ करते हैं। ऐसी ही कोशिश एक विषय के साथ फिर हमने आज की है। पूर्णिमा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, रामकृपाल जी, विनोद सर को आप हमेशा से सुनते रहे हैं, अमर उजाला सलाहकार संपादक, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, हमेशा अपनी स्पष्ट टिप्पणी से दर्शकों को प्रभावित भी करते हैं, और अवधेश कुमार जी जिनको आप हमेशा सुनते हैं और कमेंट्स के जरिए ये भी कहते हैं कि आज अवधेश जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिस दिन सर आप नहीं होते उस दिन ऐसा होता है। और मेरे दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं जयदीप कार्णिक, अमर उजाला डिजिटल के संपादक मौजूद हैं। आज का विषय चूंकि चुनावी मौसम है, लोकसभा चुनाव की एक तरीके से कह लीजिए बयार है, तैयारियों की पूरा जो है मौसम दिखाई नजर आ रहा है। अब सभी पार्टियों ने लगभग अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, खासतौर से अब जबकि पहले चरण की वोटिंग बहुत नज़दीक है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 80 के साथ चल रही है। मिशन 80 इस लिहाज से कि वो मजबूती से 80 की 80 सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वो जीतने की कोशिश में है। यही पूरी तैयारी कांग्रेस ने भी हर जो उनको सीट मिली है समाजवादी पार्टी के साथ, वो गठबंधन में है आपको बता दूं, और उसमें जितनी भी सीटें उनके हिस्से आई है उस पर जीत की वो दावे भी पेश कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन 2 ऐसी सीट है जिसको लेकर बीजेपी के खेमे में भी थोड़ा असमंजस है और कांग्रेस के खेमे में तो बहुत ज़्यादा एक डायलेमा जैसी सिचुएशन है, एक असमंजस जैसी स्थिति है। हालांकि अमेठी रायबरेली में अगर बीजेपी के खेमे की बात करें तो अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है तीसरी बार, लेकिन रायबरेली को लेकर वो भी अपनी स्थिति साफ नहीं कर पा रही है बीजेपी। अब क्या इसके मायने हैं चुनावी मौसम में, किस तरीके से ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है, इसका पूरा विश्लेषण करते हैं हमारे तमाम मेहमानों के साथ। अवधेश जी से करेंगे इसकी शुरुआत। रायबरेली और अमेठी, नेहरू गांधी परिवार का गढ़, जिस तरीके से इस वक्त टिकटों के बंटवारे की तैयारी हो रही है, पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के लिए खूब चर्चा में है, कांग्रेस जन भी ये चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी ऐलान नहीं कर पा रही है, ना अमेठी के लिए ना रायबरेली के, तब जबकि पूरी जिंदगी परिवार के सारे सदस्य वहां से लड़े हैं। कैसी स्थिति है पार्टी के भीतर और क्या इसके पीछे की वजह आप देखते हैं? 1977 में हम लोग रेडियो पर चुनाव परिणाम सुनते थे और जैसे ही रायबरेली का रिजल्ट आया कि उस समय गाना शुरू हुआ कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, और लोग 12 बजे 12:30 बजे रात के आसपास का रहा होगा और सब लोगों ने तालियां पीटी। अब मालूम नहीं इस बार झुमका गिर रहा है कि ना। आपने गढ़ कहा है, देखिए अमेठी तो हार ही गए राहुल गांधी जी, और रायबरेली का भी, और वहाँ दोनों का विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से देखेंगे तो विधानसभा क्षेत्र में इनका गढ़ रहा नहीं था। हाँ नहीं, जो भी हो, पुराने किले पड़े हुए, मतलब ये है कि मुझे ये मेरी समझ ये बनी है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी गलत रणनीति को इम्प्रूव करके सही पटरी पर लाने की लगातार कोशिश जो करनी चाहिए वो सोचा ही नहीं उस पर।
बीजेपी को बाहर करो, केंद्र की सत्ता में रहो, इसके चक्कर में उन्होंने उत्तर प्रदेश को नेग्लेक्ट किया। ये मान के चलते रहे कि उत्तर प्रदेश रहने रहे, रायबरेली और अमेठी तो हमारा रहेगा ही, उसमें वो निकल गया है। इस बार भी हालत वही है, केवल रायबरेली अमेठी एक रोचक इसलिए हो जाता है कि वहाँ से सोनिया गांधी जी लड़ रही, यहाँ से राहुल गांधी जी ने वायनाड से नॉमिनेशन दे दिया, अमेठी से नहीं दे रहे हैं। तो अगर देर से भी देंगे नहीं तो मैसेज तो गया ना कि अमेठी आपने छोड़ दिया है। उसका सीधा मैसेज इस समय यही है कि रायबरेली और अमेठी अब वह परिवार अपना उस रूप में नहीं मानती है कि चाहे जीते या हारे, जैसे सीमा पर सैनिक रहता है वो अपनी बलि चढ़ा देता है लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटता है। अगर आपका वो क्षेत्र था तो आपका इस प्रकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए थी, कठिन समय में भी वो क्षेत्र अगर आपको जिताया है तो वो इन्होंने दिखाया नहीं, तो उसका मैसेज तो चला गया। अब वहां से कौन जाएगा नहीं जाएगा उसका अब मायने नहीं रहता है। बीजेपी तो रणनीति करेगी, अगर वहां से मान लीजिए प्रियंका वाड्रा को लड़ाते हैं तभी ना उसके अनुसार उम्मीदवार देगी। कि बीजेपी क्या करे, पहले से किसी को खड़ा करते तो उसको हटाना पड़ सकता है। जैसा उम्मीदवार अगर रायबरेली उस परिवार का नहीं होता तो जरूर बीजेपी खड़ा करती। बीजेपी जाने अमेठी और रायबरेली कांग्रेस पार्टी को कम से कम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से उसको हार रहे हैं, जीते रहे, वहां जाना चाहिए था, घोषणा करनी चाहिए थी। तीनों जाते वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हम हारे या जीते हम आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे, हमारे परिवार से कोई न कोई लड़ेगा। अब इस पर क्या चर्चा करें जब आप वहां से लड़ने से ही डर रहे हैं। वायनाड दे दिया नहीं दिया, प्रियंका जी को लड़ाना है तो घोषित करो। सोनिया जी देखिए, ये अब्दुल गनी खान चौधरी व्हील चेयर पर भी बैठते हुए अपने क्षेत्र से लड़ते रहे। सोनिया जी व्हील चेयर पर भी रायबरेली में लड़ने जा सकती थी, उनके लिए राज्यसभा में जाना कोई आवश्यक नहीं था। और मुझे उम्मीद है कि फिर भी शायद उनके प्रति रायबरेली जिता सकता था। तो इसलिए गांधी परिवार ने, नेहरू गांधी परिवार ने ये बहुत भयानक भूल कर दी है और इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में भी है, पूरे देश में इसका मैसेज जा रहा है। जैसा कि अवधेश जी भी कह रहे हैं कि एक भूल गांधी परिवार की तरफ से हो गई है, एक ओन करना चाहिए था कि अमेठी रायबरेली जो हमेशा से जनता का उन्हें प्यार मिलता रहा है, अमेठी रायबरेली को लेकर इतना असमंजस क्यों है कांग्रेस के भीतर? असमंजस होना स्वाभाविक है। जिस तरीके की लगातार ज़मीन खिसकती चली गई उससे संशय की स्थिति, और पिछली बारी वायनाड से इसीलिए वो लड़ने चले गए थे क्योंकि आसन्न जो हार थी वो दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो वायनाड गए लड़ने और वायनाड से जीते और अमेठी से हारे। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कांग्रेस के लिए वक्त था कि वो पीठ नहीं दिखाते, और अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन असमंजस है इसलिए हम इतनी बात कर रहे हैं। एक जानकारी ये भी आई है कि वायनाड का जब मतदान पूरा निपट जाएगा उसके बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर ये रणनीति है, मुझे नहीं पता इस रणनीति के पीछे कारण क्या है, लेकिन हार के डर से मैदान छोड़ने को फिर विपक्षी दल मुद्दा बनाएंगे और वो बन रहा है, इसीलिए हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। आपकी ज़मीन के प्रति, आपके वोटरों के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता है वो झलकनी चाहिए। जब हम ये मानते हैं कि बुरे समय में भी दक्षिण ने कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, इमरजेंसी के बाद भी पहली बार अगर कहीं से उनको ऑक्सीजन मिली इंदिरा गांधी को खुद, तो वो दक्षिण से ही मिली। चिकमंगलूर की सीट से वो लड़ी और वो जीत कर वापस तमाम षड्यंत्रों के पार जाकर वहाँ से जीत के आई। ऐसे ही जब देश भर में कहीं भी कुछ परिणाम आ रहे हो, लोग जानते थे कि अमेठी और रायबरेली तो कांग्रेस का गढ़ है, तभी हम गढ़ कह रहे हैं ना। उस गढ़ में आज सेंध लग भी गई हो तो इस तरह से आप किला छोड़कर नहीं भाग जाते हैं, ये मेरा भी मानना है। और कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी था। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, महत्वपूर्ण सूबा है, कहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता और दबदबा हुआ करता था और कहाँ आज आप एक समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल के साथ पिछलग्गू बनकर सीट, तो उसमें कम से कम अपने जो दो गढ़ हैं अपनी सीट, बल्कि इसका मैसेज ज़्यादा अच्छा जाता कि चाहे हमें कितने भी कम वोट मिले हम आपके साथ खड़े रहते। राजनीतिक दृष्टि से मुझे लगता है कि ऐसा करना उनके लिए सही होता। उनके लिए उनकी क्या सोच है, उनके सलाहकारों ने क्या सोचा, सोनिया गांधी तो बाकायदा चिट्ठी लिख चुकी हैं वहाँ की जनता को, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि गांधी परिवार वहाँ से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। और उनके कदम को देखते हुए ही भाजपा भी रायबरेली में इसीलिए रुकी हुई है। अमेठी तो देखिए तय था, स्मृति ईरानी ने तो गृह प्रवेश भी कर लिया, और बल्कि राहुल गांधी के वहाँ जाने से उनको अवसर मिला। और जो आक्रामक रणनीति स्मृति ईरानी खुद एक व्यक्तिगत नेता के रूप में अपनाती हैं और जो रणनीति भाजपा की है उसके तहत उन्होंने उल्टा किया। स्मृति ईरानी अमेठी में प्रचार छोड़कर वायनाड चली गई कि भाई तुम अमेठी से डर के वायनाड भागे हो तो वहाँ भी आ जाएंगे। ये मौका किसने दिया? अगर राहुल गांधी वहीं से लड़ते और कोई मजबूती से वहाँ प्रचार कांग्रेस का कर रहा होता तो शायद स्मृति ईरानी को ये लगता कि भाई एक बार जीतने से नहीं, हम बार बार जीत, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी हारे हैं, इंदिरा गांधी हारी हैं, तो कोई भी हार सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो उनको अपने किले में घेरने की मजबूरी अगर होती, आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है।
इतनी ज़बरदस्त घेराबंदी छिंदवाड़ा सीट की कर दी गई भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा कि कमलनाथ वैसे भी उनकी स्थिति कमज़ोर हुई है और वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। उनको डर है कि एक बार और इज्जत बचाने का मौका उसको बचा लिया जाए, तो ऐसे एक रणनीति होती है कि घेर दिया जाए नेता को वहीं। तो स्मृति ईरानी को वहीं घेर कर दूसरी सभाओं में न जाने देने का भी एक अवसर था। बहुत सारी हमें नहीं पता, हम चर्चा कर सकते हैं कांग्रेस की इसके पीछे क्या सोचती वो तो वही जाने। बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस असमंजस में तो है रायबरेली और अमेठी को लेकर। प्रियंका गांधी वाड्रा की लगातार चर्चा हो रही है रायबरेली को लेकर। कहा यह गया कि वो सोनिया गांधी जब वहाँ से चुनाव लड़ती थी तो वो उनकी चुनाव की जो तैयारियां होती थी उसमें शामिल होती थी, तो हो सकता हो कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ें। लेकिन सवाल बस इतना है कि आखिर इसका ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा तब, जबकि अमेठी रायबरेली आपका गढ़ है। अनुराग सर, एक जो बात अभी सर ने भी कही कि आपको डंके की चोट पर कहना चाहिए कि भाई हम हारे या जीते लेकिन हम आपके साथ हैं, आपने हमेशा हमें जिताया है। यूपी में खास तौर से जब एक तरीके से कह लीजिए अगर अतिशयोक्ति की लड़ाई कहें, मतलब अस्तित्व की लड़ाई कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति पिछले चुनाव में भी अगर आप देखिए प्रियंका गांधी ने कमान संभाली तो भी क्या स्थिति रही। इस वक्त अमेठी रायबरेली क्या एक मैसेज देने के लिए काफ़ी नहीं था अपने कार्यकर्ताओं को, उन्हें एक मॉरली बूस्ट करने के लिए कि हम यहाँ पर? प्रतीक्षा जी, एक चीज़ मैं बताऊं, असमंजस की स्थिति जो कांग्रेस में रायबरेली और अमेठी के लिए है वो सिर्फ अमेठी और रायबरेली नहीं है, वो पूरी पार्टी में ही असमंजस की स्थिति है। वो पार्टी खुद ही असमंजस में है कि हम हैं तो क्यों हैं और क्या करने के लिए हैं। आपको मैं बताऊं कि जितना यूपी की अगर हम बात करें, यूपी में कांग्रेस एकदम नॉन एग्जिस्टेंट, एकदम अदृश्य हो चुकी है, वो कहीं अब है नहीं। जो हम थोड़ा सा अखबारों में, टीवी चैनल्स पे जो बात कर लेते हैं सो कर लेते हैं, ग्राउंड पे कहीं कुछ नहीं है। इवन जब प्रियंका गांधी जी पिछली बार जो है जब चुनाव संभाल रही थी वहाँ पे, तो ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ अखबारों और टीवी में हो रहा था कि कुछ बाइट्स आ जाती थी कि प्रियंका जी वहाँ गई हैं, वो इससे मिली उससे मिली। जबकि ग्राउंड में जब आपका संगठन नहीं है तो आप करोगे क्या? आप जाके लोगों से मिल भी रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके पास संगठन यूपी में ख़त्म हो चुका है। और जो इस बार रायबरेली और अमेठी में जो जिस तरह से इन्होंने उसको भी छोड़ दिया है, एक तरह से छोड़ा हुआ लग रहा है, छोड़ दिया मैं नहीं कहूँगा, छोड़ दिया हुआ लग रहा है। उसके बाद इनका जो एक किसी भी राजनीतिक दल के लिए केंद्र की राजनीति को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्थिति होने का एक जो अनसेट सा जो एक नियम है, उस नियम से भी ये बाहर हो गए। तो अमेठी रायबरेली जिस तरह से, देखिए आप अगर अमेठी की बात करें तो राहुल गांधी जी को बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे कि उसको वो दोबारा से मैनेज नहीं कर सकते थे, और वहीं रायबरेली में कोई सोनिया गांधी जी इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीती कि उसे बीजेपी नहीं कर सकती। तो ये दोनों सीटें 50-50 में आज भी हैं। अगर दोनों के कैंडिडेट, प्रचार और सब चीज़ें अच्छी हो जाएं तो नतीजा कहीं भी जा सकता है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से, जिस दिन से वो हारे, उन्होंने अमेठी से नमस्ते कर ली, वो ये दिखाता है कि आप जनता को किस तरह से लाइटली लेते हो, आप जनता, एक वोटर, एक आम आदमी को कितना सीरियसली लेते हो, ये आपकी राजनीति करने के स्टाइल को दर्शाता है। यही हाल इस समय रायबरेली का हो रहा है। अगर सोनिया जी ने एक्टिव राजनीति से, उन्होंने सडनली रात में तो सपना आया नहीं और सुबह उन्होंने चिट्ठी लिख दी, ये तो 1 साल 2 साल से निर्णय लिया गया होगा। तो वहाँ पे सक्सेशन प्लान क्यों नहीं था कि वहाँ पे सोनिया जी जब जो है राजनीति से, सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगी तो XYZ ये आदमी जो है वहाँ पे एक्टिव होगा। वो तो सक्सेशन प्लान ऐसे ही होता है ना कि जब ये हट रही हूँ धीरे धीरे एक आदमी को खड़ा कर रही हूँ, ये हो क्या रहा है। और अभी जो जयदीप जी कह रहे थे कि वहाँ पे अगर घेराबंदी के, आज इनके पास यूपी में घेराबंदी करने के लिए आदमी कौन है? कौन जाके रायबरेली में या अमेठी में प्रचार करेगा या घेराबंदी करेगा? ये तो खुद इस बुरी तरह से घेरे में घिरे हुए हैं कि उस घेरे से पहले खुद तो निकले तब तो घेराबंदी करेंगे। अमेठी रायबरेली का असमंजस वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा परेशानी वाला ज़रूर है। विनोद सर, अगर तैयारी है रायबरेली में, जैसा कि कहा भी जा रहा था कि इंटरनल सर्वेज पार्टी करा रही है, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम जो है वो ऐलान किया जाएगा या नाम अनाउंस होगा, ये सारी स्थिति क्यों दिखाई पड़ रही है? बतौर विश्लेषक आप इसे कैसे देखते हैं? और अमेठी और रायबरेली की सीट पर आखिर क्यों इतना फोकस दूसरे दलों का होता है? और
अगर कांग्रेस का हमेशा से वहां गढ़ रहा है तो वो क्यों ऐसे पीछे हट रही है, क्यों ऐसे नेग्लेक्ट कर रही है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी गए थे वहां, जो आम लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, उनका जेस्चर नहीं लग रहा था कि उनका अमेठी से इंटरेस्ट है। ये बाइट्स है लोगों की, क्या आप इसको कैसे देखते हैं? बाइट्स तो हर तरह की होती हैं। देखिए, जाकी रही भावना, जब किसी बीजेपी समर्थक से पूछेगा तो उसको जेस्चर नहीं लगेगा, किसी कांग्रेस समर्थक से पूछेगा कहेगा बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बाइट तो ठीक है, अगर उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन देखिए, अभी तक 19 तारीख को पहला मतदान होना है पहले चरण का। अभी तक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में अगर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं तो इसका संकेत क्या है? अगर उनको सीटें छोड़नी होती तो अब तक कोई लोकल कैंडिडेट घोषित कर दिए गए होते कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ एक कहावत है ना, बूंजो बेटी बाहर फोरे अपन कपार, कि ठीक है हमने तुमको टिकट दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, जीतो हारो, सीट तो छोड़ ही दी हमने। अगर परिवार ने वो सीटें छोड़ दी होती या छोड़नी होती तब तक तो कैंडिडेट हो चुके होते। घोषणा नहीं हुई है, इसका मतलब परिवार उन सीटों को छोड़ नहीं रहा है। अब अगला प्रश्न है कि उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं हो रहे हैं उसके पीछे। और आप देखिएगा कि मैं आपको मतलब दोनों ही लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगी रायबरेली से और राहुल लड़ेंगे अमेठी से। कहते कहते रुके, अंदर की बात बता दो ना। मैं बता रहा हूँ ना, ब्रेक भी हो जाएगी। नहीं वो तो हमारे नहीं, उसमें अंदर की बाहर की बात है। हमारे अमरउजाला.com को ध्यान से पढ़िए तो खबर हमारा छप चुकी है। जयदीप जी को ध्यान नहीं था, मुझे ध्यान है क्योंकि मैंने ही खबर पास की थी। आशीष तिवारी की स्टोरी थी और सही खबर है कि 26 अप्रैल को वायनाड की वोटिंग के बाद राहुल गांधी वहाँ अनाउंस इसलिए करेंगे। अभी तक क्यों अनाउंस नहीं हो रहा है? इसलिए अनाउंस नहीं हो रहा है कि वायनाड में अगर ये अमेठी नॉमिनेशन कर देते हैं तो वहाँ जो सीपीआई कैंडिडेट वो महिला जो लड़ रही हैं, वहाँ ये प्रचार हो जाएगा कि ये अमेठी भी लड़ रहे हैं, इसका मतलब इनका वायनाड से कोई लेना देना नहीं है, ये छोड़ के चले जाएंगे, मौका मिल जाएगा, मौका है, और उसका असर उनके चुनाव में पड़ सकता है। इसलिए ये घोषणा नहीं की। अब रायबरेली क्यों नहीं घोषित किया गया? इसलिए घोषित नहीं किया गया कि अगर सिर्फ अमेठी सीट छोड़ेंगे और सब घोषित कर देंगे तो ये होगा, देखिए अमेठी बाद में घोषित करेंगे। तो अभी इसीलिए कुछ सीटें उन्होंने छोड़ी हुई हैं, जिसमें रायबरेली भी है, अमेठी भी, 1-2 सीटें और हैं, कि ताकि ये रहे कि 4-5 सीटें डिसाइड होनी है तो जब होंगी तो वो भी हो जाएंगी, ये भ्रम बनाने के लिए। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। अमेठी और रायबरेली में बाकायदा वहाँ के स्थानीय कांग्रेसियों को संदेश है कि आप लोग तैयारी करिए, भैया और दीदी यहाँ से लड़ेंगे, वो कर भी रहे हैं तैयारी। तो मुझे नहीं, रही बात सीट हारने की, तो पहली बार अमेठी कांग्रेस नहीं हारी है। अमेठी पहले भी हार चुकी है, पूर्णिमा जी और रामपाल जी गवाह हैं। अमेठी से एक बार संजय सिंह चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट से। रायबरेली से वो क्या नाम है, अशोक सिंह जो है वो बीजेपी के टिकट से जीते हैं, वहाँ से चुनाव 2 बार। तो पहले भी कांग्रेस हार चुकी है वो सीटें। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एकदम अगर हार जाएगी तो हम लोग हर चीज़ को इतना बड़ा कर देते हैं ना, अरे हार गई, पहले भी हार चुकी है। ये तो माहौल होता है चुनाव का, जैसा माहौल होगा उस हिसाब से नतीजे आते हैं। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है, ये एक रणनीति के तहत उन्होंने दोनों सीटों को रोक के रखा हुआ है। और एक चल रहा था वरुण गांधी वाला कि भाई वरुण गांधी को शायद लड़ा दिया जाए, बहुत चला, हम लोगों ने भी चलाया। लेकिन चूंकि मेनका जी को टिकट सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी का मिल गया है और वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगी और लड़ रही हैं, तो इसलिए वरुण ने पीलीभीत से भी अपना पर्चा नहीं भरा, निर्दलीय भरने की बात थी। और वो फिलहाल शांत हैं क्योंकि उनके सामने असमंजस की स्थिति, भाई माँ वहाँ से अगर लड़ेंगी बीजेपी की टिकट से और वो निर्दलीय लड़ें या किसी और टिकट से लड़ें तो वो फिर थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है, इसलिए शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी तक के जो संकेत हैं। तो मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी, हम लोग जितनी बातें सोच रहे हैं, जैसे मान लो अनुराग जी ने कहा या उदय जी कह के चले गए, या हम भी कि भाई सही ये मैसेज जाएगा, वो मैसेज जाएगा, गलत मैसेज जाएगा, तो ये वो लोग भी तो सोच रहे होंगे। जितना दिमाग हमारे पास है कम से कम उतना तो उनके पास भी होगा। ऐसा नहीं वो लोग नहीं सोच रहे होंगे सारी चीज़ें, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। और मेरी जहाँ तक जानकारी या समझ है, कारण शायद यही है। यही वजह है कि शायद रायबरेली अमेठी में अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है। आगे बढ़ूं इससे पहले छोटे हमारे जो दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं वो आपको बता दूं। वीकेएस की आईडी से हमें कमेंट हुआ है, हम कोशिश करें कि हम अपनी भाषा का जो मर्यादा है उसका भी ख्याल रखें। खैर मैं थोड़ा सा एडिट करके उसे पढ़ देती हूँ कि अगर गांधी परिवार ने यूपी छोड़ा तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। कैलाश शर्मा जी एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि 60 साल से अमेठी रायबरेली में काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वोट लेने की बात कही गई है, अब पोल खुल रही है तो मैदान छोड़ रहे हैं। एक राजीव सिंह जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से निश्चित ही जीतेगी, आप मैदान में तो आइए।
प्रियंका राहुल आपको जीतना चाहिए, राहुल चुनाव लड़ना चाहिए, आप जीतेंगे। राहुल कुमार करनी जी की आईडी से ये है। मिली जुली प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों की है। बहुत धन्यवाद कि आप सब इसे कमेंट्स करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है कि आप इतना जुड़ते हैं खबरों से। आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा जी, जिस तरीके की बात अभी सर भी कह रहे थे कि एक स्ट्रैटेजी है, उसको ध्यान में रखते हुए शायद अभी ऐलान नहीं किया जा रहा है, तब जबकि आपका संगठन शून्य की ओर है, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक ही कह रहे हैं, ये हम और आप अगर ना कहें तो। पर अमेठी और रायबरेली को लेकर तब जब आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, तब जब आप अस्तित्व की लड़ाई में हैं, तो क्या ऐलान करना न करना इतना मायने रखता है? नहीं, मायने तो रखता ही है भाई। चुनाव है तो ऐलान तो करना ही पड़ेगा कि आप लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई असमंजस है या डिलेमा है या कोई ऊहापोह की स्थिति है, वैसा नहीं है। स्ट्रैटेजी है। पार्टी जानबूझ के नाम का ऐलान नहीं कर रही है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि गांधी परिवार का एक और सदस्य है जो अमेठी से इंटरेस्टेड है, तो शायद परिवार के अंदर कुछ चर्चा चल रही हो। वो खुलासा भी कर ही दीजिए। वो खुलासा हमने सबने पढ़ा था, रॉबर्ट वड्रा के कमेंट्स आए थे अमेठी को लेकर के। तो रॉबर्ट वड्रा ने इंटरव्यू में जिस तरह से अपना ओपिनियन दिया था अमेठी से लड़ने के बारे में, और जो कॉन्फिडेंस जताया था कि अमेठी की जनता से उन्हें बहुत संदेश मिल रहे हैं, और वो वहाँ हमारे चैनल पर भी उन्होंने यही बात कही। हाँ, तो अगर मौका लगेगा तो मुझे लग रहा है कि परिवार में इस बात को लेके थोड़ी चर्चा चल रही होगी कि भाई अगर अमेठी से रॉबर्ट वड्रा वाकई लड़ते हैं और पार्टी उनको सपोर्ट करती है, तो फिर बगल में रायबरेली से प्रियंका तो नहीं लड़ सकती हैं। अब मियां बीबी अगल बगल की सीट से लड़े, ये तो होगा नहीं। तो मुझे लगता है इसी वजह से शायद देर हो रही हो नाम अनाउंस होने में। और राहुल गांधी कहाँ से लड़ेंगे मुझे नहीं पता। वायनाड से तो वो लड़ ही रहे हैं, अब वो रायबरेली से भी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, साले बहनों या अगल बगल से लड़ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक ये एंगल है जिसकी वजह से ऐलान होने में देरी हो रही है। यानी चर्चा चल रही है, इस पे मंथन विश्लेषण चल रहा है। आप ऐसा परिवार में डिस्कशन चल रहा होगा, डिस्कशन। सर, जब आप उत्तर प्रदेश में अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल, उसके साथ आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उसकी शर्तों पर कि हम इतनी सीटें देंगे, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, इन सब के बावजूद क्या अमेठी रायबरेली का ऐलान करना न करना इतना मायने रखता है? भाई अभी तो आपको बहुत सारे संकटों से जूझना है। देखिए, एकदम आपका सवाल ही, आपके सवाल में ही जवाब है। मेरा कहना है कि अमेठी रायबरेली इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस के बारे में कांग्रेस को सोचना चाहिए। आज की तारीख में बीजेपी सत्ता में है। अगर कोई पार्टी, मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि इस देश में अगर बीजेपी का कोई विकल्प बन सकता है तो कोई एक राष्ट्रीय पार्टी ही बन सकती है। आज की तारीख में वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ही है, वरना जितने प्रयोग हुए हैं वो सब 6 महीने साल भर के, मैं उस बात को रिपीट नहीं कर सकता हूँ, बार करना भी नहीं चाहिए। तो कांग्रेस के सामने संकट सबसे बड़ा ये है, होना चाहिए कि अगर ये इलेक्शन, ये पता नहीं कि 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर आप ये सोच लीजिए, कांग्रेस जिस उत्तर प्रदेश से, जो उसका गृह, जहाँ से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब जीतते रहे, आज वो कांग्रेस 34 साल हो गए। 90 में उसका आखिरी मुख्यमंत्री थे एन.डी. तिवारी। आप 2017 में कांग्रेस ने 100 विधानसभा सीटें मांगी थी अखिलेश जी, मुलायम जी से, जो भी रहे। अब आप बताइए कि 17 में, 7 साल पहले, यानी तब भी आप उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर आप चुनाव ही नहीं लड़े, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका दफ्तर भी नहीं है। तो संगठन तो आपने अपना आप ख़त्म किया है। 34 साल, जिस व्यक्ति की उम्र इस समय 40 साल होगी, उसको भी याद नहीं होगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासन। ऐसे में ये 2 सीटें आप लड़ भी लें, जीत भी लें, क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है? ये तो दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सवाल इस बात का है, कांग्रेस इस समय अपने बहुत भयानक उस संकट से गुजर रही है। कई लोग सोचेंगे कि मैं कांग्रेस का विरोधी, मुझे कांग्रेस पर दया आ रही है। आप देख लीजिए, इस इलेक्शन में इंडिया अलायंस कहा गया था। आज अगर मैं इंडिया अलायंस के तहत कहूँ, मैं जो बार बार आपके यहाँ कह रहा था, तो इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है? मैं हमेशा कहा 4 ही राज्य हैं जहाँ पे इंडिया अलायंस सबका फर्क पड़ता, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। 210 सीटें, उसमें दिल्ली पंजाब जोड़ लीजिए तो 230। इन 230 सीटों में कांग्रेस कितने सीटों पर इंडिया अलायंस के तहत, कांग्रेस अपने आप लड़ रही है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बंगाल में 0, बिहार में 9,
यूपी में 17, महाराष्ट्र में 17, यानी 43, 230 में से 3 दिल्ली में 46, 230 में से 46 सीट पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विनेबिलिटी अगर मैं 50% भी कह दूं तो 23 सीट क्या करेंगे इंडिया अलायंस के तहत। अपने बूते बंगाल से कितनी सीट लाएंगे वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो कांग्रेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या है, लेकिन जब आपने खेत जोता ही नहीं, उसकी जुताई ही नहीं की, बीज बोए ही नहीं, आप बैठे हुए हैं कि फसल क्यों नहीं आई। फसल तो नहीं आ सकती। ये कांग्रेस क्या है, उसकी अपनी रणनीति है, जो भी नहीं है। पूरी तरह से इन चारों स्टेट में आप देखिए स्ट्रेटजी क्या है। ये पार्टियां जान रही हैं कि 4 जून को वो सत्ता में नहीं आ रही हैं, इसलिए वो अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। सारी स्ट्रेटजी बंगाल में ममता बनर्जी की सारी स्ट्रेटजी है, अगला चुनाव किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहती हैं कि कोई वो आए। बिहार में लालू यादव को तेजस्वी यादव का भविष्य चाहिए, उसको किसी तरह मुख्यमंत्री बनाना है। उनके टारगेट पर क्या है, कन्हैया कुमार को बिल्कुल दूर रखो, पप्पू यादव को दूर रखो, एक तीसरा चिराग पासवान है तो उसका कुछ कर नहीं सकते। ये पोटेंशियल थ्रेट हैं तेजस्वी यादव के लिए, उनसे दूर रखो। हर आदमी विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। उद्धव जी 17 सीटें पहले डिक्लेयर कर दी, उनको अभी भी लगता है कि वो अगला मुख्यमंत्री शायद वही हो जाएंगे। कांग्रेस को लोग फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। मैं आंकड़े दे रहा हूं, 230 सीटों में अगर 46 सीट पर कांग्रेस, आप ये सारे पार्टियों ने मिलकर 46 सीट कांग्रेस को दी है। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का सवाल केवल इमोशनल का होता है। ये बात सही है कि बच में दुनिया संवारने वाले कभी घर की खबर तो ली होती, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ये मानेंगे। लेकिन कांग्रेस का संकट बड़ा इमोशनल रायबरेली और अमेठी नहीं है। कांग्रेस का संकट बहुत आगे का है, और वो कांग्रेस का संकट इस देश का संकट है। मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का कमजोर होना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। विपक्ष का कमजोर होना ठीक नहीं। आप कुछ ऐड करना नहीं, बस एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कांग्रेस की जो हालत है यूपी में, अमेठी रायबरेली उसका एक सिंबल आज की डेट में बन गए हैं। इन्होंने उदाहरण दिया 17 का। 17 नहीं, हम 1996 की तरफ देखें, जब कांग्रेस ने बीएसपी के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा था और बीएसपी ने कांग्रेस को 125 सीटें सिर्फ दी थी, मात्र 300 पे खुद लड़े थे। तो कांग्रेस तो अपनी जमीन खुद ही खोती चली जा रही है यूपी में। और यूपी में जब तक कांग्रेस को ये समझ में आना चाहिए कि यूपी में स्ट्रांग होना जरूरी है देश में अपने आप को मजबूती से खड़ा करने के लिए। और इस वक्त अमेठी रायबरेली सीट को अगर वो सिंबॉलिक बना के, चाहे जो सिचुएशन हो, नाम अनाउंस कर देते और कह देते कि हम जीते या हारे, हम तो यहाँ के हैं, हम यहीं से लड़ेंगे, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के भविष्य के लिए कार्यकर्ताओं अच्छा को भी एक होता। मॉरल बूस्ट बिल्कुल जरूर मिलता है कि आप अपना ध्यान रखें। सर छोटी सी चीज जोड़ूंगा जी। जब यूपीए सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के, आपको याद होगा 2009 में 22 सांसद जीत के आए थे कांग्रेस के, 21+1। पहले लोकसभा चुनाव में 21 जीते थे, बाद में राजबब्बर उपचुनाव जीते थे। तो उनके एक एमपी ने प्रणब मुखर्जी से कहा कि साहब उत्तर प्रदेश, और प्रणब मुखर्जी उसमें नीति निर्धारक थे यूपीए के, कांग्रेस के चाणक्य माने जाते थे। तो उनसे कहा गया कि ऐसी बात चल रही थी कि भाई उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सोचिए, उत्तर प्रदेश का मतलब करिए कुछ। तो प्रणब जी का जवाब था, दादा नहीं है, उस एमपी ने मुझे बताया कि वी आर फॉर्मिंग गवर्नमेंट विदाउट यूपी, सो वी डोंट बॉदर अबाउट यूपी। तो then you can understand the mindset of the Congress leadership at that time when they were in the peak. ये वैसा ही है ना, जैसे लद्दाख में घास का तिनका भी नहीं उगता, तो क्या करेंगे उसको बचा के। बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ कोई रहता ही नहीं है। ये तो सोनम वांगचुक से पूछिए क्या उगता क्या नहीं उगता, जो बेचारे धरने बैठे हुए हैं, कोई सुन नहीं रहा। माइंडसेट की अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कच्चा तूबू में कोई रहता ही नहीं है, तो फिर नहीं। और तब जब आप पीक पर थे, तब कच्चा तूबू की तो बहस अलग है, वो तो दिग्विजय सिंह का कहना। चलिए, सभी वरिष्ठ पत्रकारों को आपने सुना, निर्णय आपका है, हमने हर पहलू आप तक पहुंचाया है। अमेठी और रायबरेली को लेकर निश्चित तौर पर एक जो बहस है वो चल रही है कि अगर
अगर आप संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं तो अमेठी रायबरेली को लेकर इतना सोचना क्यों है, आप ऐलान कर सकते हैं। अमेठी को लेकर राहुल गांधी की चर्चा हो रही है और रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है। कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए ये बहस, ये चर्चा आपको कैसी लगी और किस तरीके के और विषय आप इस चर्चा में चाहते हैं, इस कार्यक्रम में चाहते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सत्ता का संग्राम हमारा चुनावी रथ मैदान पर है, जमीन पर है, उसके साथ जुड़िए, अपनी समस्याएं परेशानियां बतौर वोटर कार्यक्रम में बताइए। हमारी कोशिश होगी कि हम उसको उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि नीति निर्धारक हैं या यूं कहें कि जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देखने के लिए, हम सबसे जुड़ने के लिए।